एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं ऐसी बानी बोलिए जमकर झगड़ा होए, पर उससे न बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। अचानक से कनाडा को यू टर्न लेना पड़ा है और अब भारत को मना रहा है कनाडा। वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ने कौन सी बड़ी बात कह दी है कनाडा को लेकर, और इन सब के बीच में कनाडा के पीएम ने यूक्रेन के सामने ये क्या कह दिया। रूस को जल्दी से जल्दी जंग जीत लेना चाहिए। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत के लिए कनाडा को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि वहां आतंकवादियों, अलगाववादियों, भारत विरोधी तत्वों को जगह दी गई है। कनाडा कहता है कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिप्लोमेट्स को धमकाया जाए। किसी देश के दूतावास पर स्मोक बम फेंकना, हिंसा करना अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। आपको बता दें, राइज ऑफ द ग्लोबल साउथ में जयशंकर ने कनाडा, चीन और मालदीव के साथ रिश्तों पर भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि हमलों के दोषियों को सजा दी जानी जरूरी है। ब्रिटेन में पिछले साल हमारे हाई कमीशन पर भीड़ ने हमला कर दिया। उस वक्त हमें वैसी सुरक्षा नहीं मिली जैसी हमने उम्मीद की। हालांकि अब हालात बेहतर हैं। जयशंकर ने कहा कि भारत उम्मीद करता है कि लंदन और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास पर हुए हमलों के दोषियों को सजा दी जाए। हमें कनाडा के लोगों के लिए वीजा सर्विस सस्पेंड करनी पड़ी क्योंकि वहां हमारे डिप्लोमेट्स को डराया धमकाया जा रहा था। बार बार ऐसी हरकतें होने पर भी हमें कनाडा की तरफ से कुछ खास सपोर्ट नहीं मिला। चीन के साथ पर भी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा। आपको बता दें, जस्टिन ट्रूडो के इस वक्त के किस तरीके के हालात हैं, आप सुनेंगे आपको आश्चर्य लगेगा। कनाडा के पीएम ने रूस को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने क्या बयान दिया? इन्होंने बयान दिया कि जितना जल्दी हो सके यहाँ रूस को हरा देना चाहिए यूक्रेन को। एकदम से उल्टी बात इन्होंने कह दी। वैसे आपको बता दें, कहा जा रहा है कि जुबान फिसल गई जस्टिन ट्रूडो की, और जस्टिन ट्रूडो ने फिर हालात को संभाला और हालात को संभालते हुए कहा कि सॉरी, मैं कहना कुछ और चाह रहा था। मैं चाह रहा था कहना कि यूक्रेन को ये युद्ध जीतना ही चाहिए। वार्साव, पोलैंड में ये बयान दे रहे थे और उस वक्त इन्होंने इस बात को कहा। अब जरा सोचिए, ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जहां आपकी जुबान फिसल जाए। ये दर्शाता है कि आप यहाँ पर दिमागी तौर पर उलझे हुए हो। खैर, जस्टिन ट्रूडो के कारण कनाडा को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यूक्रेन के खिलाफ जो इन्होंने ये बयान दे दिया, ये जुबान फिसल गई, इसका मतलब ये नहीं है कि कनाडा यूक्रेन को इस युद्ध में मदद नहीं कर रहा है। जस्टिन ट्रूडो ने $320 मिलियन ऑफर किए हैं यूक्रेन को मिलिट्री मदद के रूप में, तो इसके बाद $2.4 बिलियन लोन के तौर पर भी दिया है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं मदद पहुँच रही है कनाडा के द्वारा यूक्रेन को। पर अब भारत के मामले में इन्हें यू टर्न लेना पड़ रहा है। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में तल्खी जारी है। इसके कारण दोनों देशों के बीच पर समझौते में भी रोक लग गई है। भारत और कनाडा के बीच व्यापार समझौते पर पिछले 6 महीने से बातचीत बंद है और अब इसे फिर से शुरू करने को लेकर भी कोई समय सीमा नहीं बताई गई है। इसी बीच खबर यह है कि दोनों देश बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए उच्च स्तरीय संपर्क साध रहे हैं। और आपको बता दें, दरअसल इस सप्ताह विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में मंत्री स्तरीय बैठक होनी है। इस दौरान दोनों देशों के नेता बातचीत शुरू करने की पहल कर सकते हैं। कनाडा एक्सपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं मैरी एनजी। इन्होंने रविवार को CTV न्यूज नेटवर्क पर प्रसारित एक इंटरव्यू में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में WTO जाऊंगी, वहीं मैं अपने समकक्ष से मुलाकात करूंगी। उनका इशारा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की ओर से था। 4 दिवसीय WTO मंत्री स्तरीय बैठक सोमवार से अबू धाबी में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत की ओर से पीयूष गोयल जाएंगे। आपको बता दें, अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड
एग्रीमेंट पर नए सिरे से चर्चा अधर में है। इसको लेकर कनाडाई मंत्री ने कहा कि हमने इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया है। मैरी एनजी के भारत दौरे के दौरान मार्च 2022 में ईपीटीए को लेकर वार्ता शुरू हुई थी, लेकिन उसी साल अगस्त के अंत में इसे रोक दिया गया। इसके कुछ समय बाद कनाडाई हाउस में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए। ट्रूडो ने 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों के शामिल होने का आरोप लगाया। अब कनाडा के व्यापार मंत्री ने कहा कि मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि कनाडाई उद्योग और भारत के बीच गतिविधियां जारी है। इसके अलावा हम स्वतंत्र रूप से हो रही जांच को लेकर भी उत्साहजनक है। मंत्री के बयान से पहले कनाडा के प्रांत के प्रमुख स्कॉट मो ने भारत का दौरा किया था। इससे संकेत मिलते हैं कि दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए फिर से बातचीत शुरू हो चुकी है। इससे पहले ओंटारियो के आर्थिक विकास, नौकरी सृजन, व्यापार मंत्री विक्टर फेडरली भी भारत आए। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर भी भारत आ चुके हैं। कनाडा के मंत्री ने कहा कि मैं व्यापार करने वाले कनाडाई को बहुत स्पष्ट कर चुकी हूँ, वे हम पर भरोसा कर सकते हैं, हम उन्हें पूरा समर्थन देंगे और आगे भी जारी रहेगा। शुक्रवार को टोरंटो में एक मीडिया कार्यक्रम के दौरान ओटावा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने कहा कि दोनों देश ईपीटीए के निष्कर्ष के बेहद करीब हैं, लेकिन कनाडाई पक्ष ने अचानक से इस पे विराम लगा दिया है। आपको बता दें, जिस तरीके से भारत का करीब करीब कई सारे देशों से एफटीए साइन हो रहा है, इसके अलावे ये भी देखने को मिल रहा है कि दुनिया भर के देश भारत को पर्यटन के लिए भी बुला रहे हैं। और बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ने यहाँ कनाडा को बड़ा झटका देते हुए स्टूडेंट वीजा भारत के लिए जारी करनी शुरू कर दी है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अब कनाडा को भी समझ में आ रहा है कि कनाडा अगर ज्यादा दिनों तक इस तरीके के झंझट में अगर पड़ा रहा तो फिर आर्थिक तौर पर कनाडा को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप, फाइनेंशियल पोस्ट की ये आर्टिकल है। कनाडा की इकोनॉमी इस वक्त खुद भी रिसेशन में जा रही है और ऐसे में कनाडा को अगर अपने देश में रिसेशन से बचना है तो उन्हें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसी कई सारी चीजों की जरूरत है। वैसे कहते हैं अपने घर में खुद समस्या है, फिर भी ये यूक्रेन को मदद देने के लिए इतना सारा पैसा निकाल रहे हैं। ये चीजें बता रही हैं कि कनाडा अपने आप को ही बर्बाद करने पर तुला है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।